हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनना है कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा जिसको आपको बैलेंस करना है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही आसान है। मैं 1 से 2 करके 3 दिखाऊंगा, इसके बाद आप सारे के सारे जो है रिएक्शन को बैलेंस करना आसानी से सीख जाएंगे। तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला HNO3, फिर इसको आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और साथ साथ में वाटर बन रहा है। पहला काम करना है कि जो रिएक्टेंट के साइड है उनके इंडिविजुअल एटम को लिख लेना है और फिर इसके बाद आपका प्रोडक्ट के साइड, हिंदी में इसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला हम एक एक एटम की लिखते जाएंगे। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, कितनी है, 1 है। नाइट्रोजन कितनी है, देखिएगा 1 है। और ऑक्सीजन भी आपकी कितनी है, 3 है। तो ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पूरा इसको रख देते हैं। फिर इसके पास आते हैं, इस वाले से बात करते हैं। तो ये कहता है कैल्शियम बताओ, कैल्शियम बताओ। कहता है भैया मेरे पास 1 है। पूछा मैंने ऑक्सीजन बताओ, वो बोलेगा 2। सर 2 कैसे, देखिए यहाँ पहले से 1 है, ये जो ब्रैकेट क्लोज है इसका मतलब है जो OH होल ट्वाइस लिखा है इसका मतलब होता है ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 आपके हाइड्रोजन के लिए भी है, जो कि मल्टीपल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? पहले मैंने ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिख लिया, पहले मैंने रिएक्टेंट के साइड के एलिमेंट को सेपरेटली लिख लिया, ये ऐसे। अब मैं प्रोडक्ट के साइड भी लिख रहा हूँ, देखिएगा। तो क्या एक कैल्शियम है, इससे पूछा बता तेरे पास नंबर कितने नंबर में, बोला 1। नाइट्रोजन से पूछा, उसने कहा मेरे पास तो 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन बोलेगा 3 तो मेरे पास पहले से था, 2 बाहर है तो मल्टीपल हो जाएंगे, तो मल्टीपल करके कितना दे देगा, 6 दे देगा। ये बात समझ में आई? फिर इससे वाटर से गया तो वाटर का मेरे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मुझे क्या करना है, जो पहले से बैलेंस है उनको देखता हूँ। क्या यहाँ ये कैल्शियम ये बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन यहाँ आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में 2 है जबकि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ इसको पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, पहले 1 था 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई। क्या बात समझ में आई? अब देखिए क्या नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, यहाँ भी नाइट्रोजन ओके, ऑक्सीजन 6, ये क्या हो गया, पूरा चेक हो गया। ये क्या हो गया, चेक। यहाँ छेड़खानी नहीं कहीं, ये भी क्या हो गया, चेक हो गया अभी, ठीक है। ये चेक हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या कैल्शियम की संख्या 1 थी, देखिए 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ कितना ऑक्सीजन 1 है। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। क्या 2 और 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 यहाँ था और 2 यहाँ था, तो 2 कितना हो गया, 4। तो क्या हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब देखेंगे मैंने कहाँ कहाँ नंबर लगा रखा है। तो मैंने यहाँ 2 लगाया, किसमें, HNO3 में, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा। और कहाँ लगाया, वाटर के पास 2 लगाया हूँ, तो मैं यहाँ वाटर के पास 2 लगा दूंगा। तो मेरा क्या हो गया, ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। पहले मैंने क्या किया, जो रिएक्टेंट के साइड के थे उनके जो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करे थे, कंपाउंड जो पार्टिसिपेट करे, उनको इंडिविजुअल उनके एलिमेंट के बारे में पहले मैं लिखूंगा। क्या सोडियम से पूछा गया तुम्हारे पास कितने एटम है, बोला 1। मैंने ऑक्सीजन से, वो भी बोला 1। हाइड्रोजन के पास भी कितने एटम, 1, ठीक है, ये पहला। फिर सेकेंड्स के पास गया तो ये इससे पूछा हाइड्रोजन कितनी है, उसने कहा 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन इसके पास 4, मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट में आता हूँ, सोडियम से बात करता हूँ। सोडियम बोला मेरे पास 2 है। सल्फर ये कह रहा 1 है। ऑक्सीजन ये कह रहा 4 है। क्या आपको ये लिखना आ रहा समझ में? क्या मैं जो लिख रहा हूँ क्या आप लिख पा रहे हैं इसको? अगर आप उसको लिख पा रहे हैं तो बहुत ही आसान है। मैं 4-5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसके बाद सारे रिएक्शन कोई भी कैसा भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना आ जाए आप उसको बहुत आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर ये लिख पा रहे हैं तो बहुत ही आसान। फिर नेक्स्ट करिए, देखिए क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन पूछा गया तो बोला मेरे पास 2 है। फिर ऑक्सीजन से बात की गई तो ऑक्सीजन बोला मेरे पास 1 है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं पहले देखूंगा क्या सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2। तो मैंने कहा 2 तो बनाना पड़ेगा, 2 तो भाई लाना ही है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो क्या ये सोडियम 2 हो गया, क्योंकि पूरे में मल्टीपल हो रहा है। तो क्या ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया और जो हाइड्रोजन था वो भी 2 हो गया। अब फिर मैं चेक करता हूँ, चलो 2 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी थी, 4। क्या ऑक्सीजन यहाँ 4 है, देखिए 4 है, दोनों मेरे 4, चलो अभी ठीक चल रहा है। सल्फर 1 था, 1, ये चेक हो गया। ये क्या हो गया, चेक, ये कंप्लीट। यहाँ आप टच नहीं करना है, ये कंप्लीट हो चुका। अब आ जाइए, आपका क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करिए। ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है। 2 जैसे ऑक्सीजन है, मुझे 2 बनाना पड़ेगा, मल्टीपल मैंने 2 किया। और जब 2 किया तो क्या ये हाइड्रोजन 4 हुआ, देखिएगा हाइड्रोजन 4 हुआ। और ऑक्सीजन कितना हो गया, क्या 2 हो गया। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस,
तो मैंने ऑक्सीजन को चेक कर दिया। हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल कितने 4, तो क्या 4 बैलेंस चेक। तो अब क्या मैंने कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया, एक बार वाटर के पास 2 लगाया है, एक बार मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 लगाया है, तो मैं यहाँ एक बार 2 लिख दूंगा और यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन चेक हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, ये भी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर देखिए सेम हुई चीज़ करना है। पहले आपको क्या लिखना है, बैरियम मैंने लिखा कितना है, एटम 1, कितना एटम इसके पास 1। क्लोरीन से पूछा गया तो उसने कहा मेरे पास 2 है, तो मैंने इसको लिख दिया। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो रिएक्टेंट हो कितना है, सोडियम, उसके पास एटम कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, एटम 1 है उसके पास। ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, 4 है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वही काम इसके साथ किया, मैंने कहा बैरियम बता तेरे पास कितने एटम, बोला मेरे पास 1 है। सल्फर इसके पास भी 1, ऑक्सीजन के पास 4, मैंने लिखा। फिर मैंने NaCl से पूछा, कॉमन साल्ट से पूछा, उसने बोला 1, क्लोरीन भी कितना 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले देखो क्या बैरियम बैलेंस, चलो जो टच हो रहा है उसको टच कर देंगे। ओके, क्या सल्फर 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 4, तो क्या ये चेक हो गया, क्या ये चेक हो गया। यहाँ इसको इस पर छेड़खाई नहीं करनी है। अब आते सोडियम, सोडियम कहता है मेरे पास 2 हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ तो मेरे पास सोडियम है 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या ये 2 आ जाएगा। और जैसे 2 करूंगा इसे भी तो 2 देगा, Cl भी 2 हो गया। अब देखते हैं क्या सोडियम चेक हो गया, क्लोरीन भी चेक हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ा, केवल NaCl के पास 2 लगाना पड़ा, बाकी रिएक्शन क्या हो गया, ये भी चेक हो गई, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए, सेम यहाँ पर भी कैल्शियम के बारे में लिखिए, एटम कितने हैं 1, सल्फर के पास एटम 1, ऑक्सीजन के पास 4, ठीक। फिर मैं सोडियम से यहाँ सेकेंड से पूछने गया तो सोडियम कह रहा है मेरे पास है 1, नाइट्रोजन से पूछा तो वो भी कह रहा है मेरा एटॉमिक नंबर 1 है, एटम क्या है 1 है सॉरी। ऑक्सीजन से पूछा गया तो बोला 3, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने वही काम यहाँ किया, कैल्शियम से पूछा तो कैल्शियम के पास 1 था। अब नाइट्रोजन, यहाँ देखिए पहले से 1 है, मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि होल ब्रैकेट है, तो मल्टीपल होकर कितना देगा 2। ऑक्सीजन के पास पहले से 3 था, मल्टीपल हुआ तो 6 हो गया। फिर ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, एक साथ रखेंगे। सोडियम के पास गया, उसके पास 2, सल्फर उसके पास 1, ऑक्सीजन 4। और फिर काम क्या करना है, फिर वही चेक करना है कि क्या ये सोडियम ये कैल्शियम आपका बैलेंस है, ठीक है। फिर सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी यहाँ क्या 1 है, तो क्या ये चेक हो गया आपका, क्या ये चेक हो गया। फिर सोडियम से बात करेंगे, सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, तो सोडियम को मैंने 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या ये आपका 2 हो जाएगा। ये भी आपका नाइट्रोजन में 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब फिर देखेंगे क्या नाइट्रोजन 2 है, क्या ऑक्सीजन 6 है, क्या आपका नाइट्रोजन 2 हो चुका था, सोडियम भी आपका 2 था, ये भी कंप्लीट। तो आपको क्या करना पड़ा, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा NaNO3 में, बाकी होल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो क्या मैं यहाँ केवल क्या लगा दूंगा, यहाँ मुझे केवल क्या लगाना है 2 लगाना है, 2 लगाते ही मेरी पूरी रिएक्शन क्या हो जा रही है, बैलेंस। तो क्या कोई दिक्कत परेशानी, बहुत ही आसानी, भी क्या हो गया, चेक हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही आपके NCERT का ही है और आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है ये। अब देखिए क्या इसमें बैरियम कितना है, क्या 1 है, Cl कितना है, क्या Cl आपका 2 है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एल्युमिनियम से इससे पूछा गया तो एल्युमिनियम के पास कितना था 2, सल्फर कितना था, देखिए यहाँ पहले से 1 है, तो क्या 1 से मल्टीपल होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन पहले से 4 था, मल्टीपल हुआ तो क्या 12 हो गया, ऑक्सीजन मल्टीपल 12 हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ देखते जाइएगा। अब यहाँ ये बैरियम के पास कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखिए एल्युमिनियम 1, Cl कितना है 3, ठीक है। अब फिर वही काम क्या करना है, सबके साथ मैंने पहले देख लिया कि इनमें कितने एटम हैं, एटम का नंबर मैंने लिख लिया। फिर मैं देखूंगा दोनों साइड एटम बराबर हैं कि नहीं, तो मैंने कहा चलो पहले देखते हैं। तो बैरियम बराबर है, बैरियम पे मैंने निशान लगा दिया। क्या सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पर 1 है, जबकि सल्फर इधर 3 है, तो मैंने यहाँ पूरे के पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये 3 बैरियम हो गया, अभी देखिए 3 हो गया, क्या 3 हुआ, सल्फर 3 हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया 12। अब देखिए जैसे यहाँ 3 बैरियम हुआ, क्या यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बैरियम को सही करने के लिए, तो 3 हो गया और यहाँ 6 हो गया। अब चेक करिए, अब ये देखिए 3 बैरियम 3, सल्फर 3,
3, ऑक्सीजन 12, ये हो गया चेक, ये हो गया चेक। ओके, अब बचा क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम यहाँ कितना है 1, जबकि एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2। तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एल्युमिनियम 2 आ जाएगा और क्लोरीन 6 आ जाएगी। अब देखिए एल्युमिनियम 2 चेक चेक, सल्फर कितना, क्लोरीन कितना 6। तो क्या हुआ, मुझे बैरियम क्लोराइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसको नहीं टच करना है, यहाँ पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया हूँ। फिर बैरियम सल्फेट में कितने से मल्टीप्लाई किया हूँ 3 से। इसके बाद 2 एल्युमिनियम क्लोराइड में कितने से 2 से, तो यहाँ मैंने 2 लगाया। ये भी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इतना ही आसान है, इतना ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक फेवरेट रिएक्शन और है आपकी, अगर आप देखना चाहें, आपका Fe प्लस वाटर, ये आपका देता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी वही अगर आप काम करें तो आसान हो जाएगी। देखिए Fe के पास कितना है, क्या 1 है, वाटर के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ये यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 1 है। यहाँ Fe की बात करूँगा तो इसके पास 3 है, ऑक्सीजन के पास 4 है। हाइड्रोजन की बात करूँगा, इसमें हाइड्रोजन की बात करूँगा तो हाइड्रोजन के पास 2 है। अब मुझे क्योंकि इधर 3 है तो क्या मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 3 लगा दूंगा। ठीक है, अब जब 3 हो गया तो यहाँ अब अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की देखूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ कितना 4, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है। तो क्या इस पूरी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन 8 आ जाएगा, ऑक्सीजन आपका 4 आ जाएगा। तो क्या यहाँ 4 हो गया। अब देखिए सब बैलेंस है, 3 3 4 4 और हाइड्रोजन 2 था, 2 हो गया। और यहाँ मैं क्या करूँगा 8 लगा दूंगा, सॉरी यहाँ मैं आपको अगर 4 यहाँ देखिएगा मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ 8 हो गया है ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये भी आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी तरीके से आप सारे रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।